नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल रियल स्कैल्पर विपुल के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि यहां पे मिलती है असली सच्चाई, डिटेल्ड एनालिसिस और कोई बकवास नहीं। डरते नहीं हम लोग, है ना? क्यों? क्योंकि सच जानते हैं, बाजार को पढ़ना जानते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आज इस वीडियो की बात करने वाले हैं, ये दूसरा वीडियो है। इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया था जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि हम इंडिया के ऊपर एक बम फोड़ने वाले हैं। मैंने पहले ही आपको एक दिन पहले कहा था कि 22,000 व्यूज, 22,000 लोगों ने देखा है। अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया कि भैया क्या खतरे की घंटी है। उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट्स बना के दिए। मैंने शॉर्ट्स डाला था, हालांकि मैं शॉर्ट्स बनाता बहुत कम हूं, बट ये थोड़ा सा 2 शॉर्ट्स बनाए कि पहले में लिखा कि हिंडनबर्ग ने सेबी को लपेटा, दूसरा शॉर्ट था कि हिंडनबर्ग कांड पार्ट 2 कल क्या होगा बाजार में। और आज मैंने सुबह लोगों को मैसेज कर दिया था, क्योंकि जब मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज को पढ़ रहा था वहां पे मैंने इसको अच्छे से पढ़ा और लिखा था कि बुच डिफेंस हरसेल्फ इन अ 15-point रिबटल, सेबी बैक्स इट्स चीफ सेज मेड रेलेवेंट डिस्क्लोजर। सेबी कह रही है कि जो सेबी चेयरमैन है उन्होंने जॉब ज्वाइन करने से पहले सारे के सारे डिस्क्लेमर्स पहले दे दिए गए थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो या किसी भी चीज की बात हो, सब चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दी गई थी। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसको जाके आप पढ़ सकते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। क्लेम्स दैट रेगुलेशंस रिलेटेड टू रीट्स वर टू फेवर वन लार्ज मल्टीनेशनल फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट आर इनएप्रोप्रिएट। मतलब ये सब चीजें इसको बकवास बताया गया है। एट नो पॉइंट इन टाइम डिड दी आईपी प्लस जिस फंड की बात जोड़ी जा रही है माधवी के साथ में, फंड इन्वेस्ट इन एनी बॉन्ड, इक्विटी और डेरिवेटिव ऑफ एनी अदानी ग्रुप कंपनी। अभी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान रखना। बहुत से लोग मुझे ट्रोल करने वाले इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि यहाँ जो व्यू रखने वाला है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आने वाला है, बहुत से लोगों को जलने वाली है। तो मुझे कोई तकलीफ नहीं इस बात से, जलती है तो जले, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी जलती भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए। अगर आप इस चीज के फेवर में हैं, आपको क्या लगता है जो मैं कह रहा हूं, मेरा व्यू पॉइंट गलत हो सकता है, एकदम गलत हो सकता है, पर व्यू पॉइंट के ऊपर आपका व्यू पॉइंट क्या है, मुझे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर चाहिए। बात करते हैं कि अब क्या हुआ है। अभी मैं देख रहा था, गूगल करने की कोशिश की मैंने वीडियो बनाने से पहले, अभी दोपहर के 1 बजे हैं, और यहां पे मैं देख रहा था कि भैया कहानी क्या है। मैं न्यूज देखने की कोशिश करता था। यहाँ पे माधवीपुरी ने बोला भैया सब बेसलेस है, इसके हस्बैंड ने बोला बेसलेस है, अदानी ने बोल दिया बेसलेस है, सेबी ने बोल दिया कि भैया ये सब चीजें डिक्लेयर्ड हैं, कहीं भी कोई सिंगल रुपया अदानी के शेयर्स को शॉर्ट करके नहीं कमाई गई है। अदानी के ग्रुप में से किसी कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं था। वो फंड जिसकी बात कर रहे हैं वो भी किसी भी अदानी ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्ट करता ही नहीं है। करेक्ट। बात आती है कि अभी 4 मिनट पहले का न्यूज है, 1 बजे इस न्यूज को पढ़ रहा हूं। हिंडनबर्ग ऑन सेबी चेयर्स रिस्पॉन्स, जो चेयरमैन है उनके रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या कहा है कि पब्लिकली रिलीज फुल लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंगेजमेंट्स। वो कह रहे हैं भैया सब क्लाइंट एंगेजमेंट सामने रिलीज कर दो। अच्छा जी, भैया हो कौन यार, मुझे समझ में नहीं आ रही। ये हिंडनबर्ग रिसर्च है कौन? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या है कौन? एक रिसर्च एजेंसी जिसकी खुद की वेरीफाइड इंटेंशंस होती हैं, जो खुद शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाती है। करेक्ट। सेबी चेयरमैन उन पदों पे थी, उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने साफ साफ कहा, बट उससे सेबी को ज्वाइन करने से पहले जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था वो सब चीजें छोड़ चुकी थी। आज सेबी के ऊपर इलेक्शन लगाने वाले हिंडनबर्ग की, क्योंकि मुंह की खानी पड़ी है, अदानी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं देख रहा था इसके अंदर में, ये समझना पड़ेगा। उनका ये कहना है कि जो बुच है वो अभी भी 100% शेयर होल्डर है अगोड़ा पार्टनर सिंगापुर में। कब तक? 16 मार्च 2022 से, पर सिंगापुरियन रिकॉर्ड, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से। It during her entire time as a SEBI whole-time member, she only transferred her share into her husband's name 2 weeks after her appointment as SEBI chairman. बट उनका कहना यह है कि इस कंपनी ने 2 करोड़ के आसपास का इनकम भी जनरेट की है, 3,12,000 US डॉलर के हिसाब से FY22 में, FY23 या FY24 में मिला के। तो यहाँ पे इसमें इनका 100% स्टेक है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये बता रहे हैं। बट अदानी ने कहा है, अदानी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिस इज मैलिशियस, मिशीवियस एंड मैनिपुलेटिव। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक रिप्लाई दिया है, सेबी ने भी एक रिप्लाई दिया कि जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे उन एलिगेशंस को 90% रिप्लाई पहले ही कर दिया गया था। सिर्फ 2 रिप्लाई बचे हुए, जिसमें से एक रिसेंटली कर दिया और एक अंडर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, मतलब वो रिप्लाई भी कंप्लीट होने वाला है। तब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे सभी इन्वेस्टर से, मेरे सभी के सभी ट्रेडर से। मैंने सुबह, हालांकि मैं टिप नहीं करता हूं, बट मैं कम से कम ये टिप करने की आज हिमाकत जरूर की कि भैया करना क्या है। मैंने क्या लिखा? डू नॉट पैनिक, लेट दिस कूल ऑफ। सुबह 9:19 पे, और उसी समय जब सुबह की मॉर्निंग क्लास चल रही थी, उस समय जब अदानी के शेयर्स 4 से 6% गिरे हुए थे, वहीं पे हमने डिसाइड किया चार्ट्स को देखते हुए कि सभी के सभी शेयर्स को बाय कर सकते हैं। इमीडिएटली 3 से 5% की रिटर्न तो आज ही मिल जाएगी। ये था मौका परस्ती। हमने मौका परस्ती की, मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, और यहाँ पे जो शॉर्ट सेलिंग या पैनिक सेलिंग की वजह से जो कूल ऑफ आया था
जो फॉल ऑफ आया था उसको हमने कैश करने की कोशिश की, 3 से 5% तक हम उसमें से पैसा बनाया। देखिए बाजार में पैसा बनाएंगे क्या, जब आप तत्पर रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, बाजार को सीखेंगे। सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है। यहाँ पे एक पिंड मैसेज मिलेगा और ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे ही मिलेगा। किसी भी वीडियो में जाइए आप और वीडियो के नीचे किसी को भी क्लिक कीजिए। आप एनबीसीसी की वीडियो आज आ चुकी है, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो लिंक आपको मिलेंगे, ओरिजिनल लिंक्स जो मिलेंगे, यहीं से आपको एग्जैक्टली किसी क्रिएटर के ओरिजिनल टेलीग्राम में जाना है, बाकी कहीं नहीं जाना है। हम कोई स्कीम नहीं चलाते पेड अनपेड जहां पे 2 के 4 किए जाते हैं, ये सब फ्रॉड स्कीम्स है। तो यहाँ पे अब जब जाएंगे तो दिल्ली की मास्टर क्लास है हमारी 24-25 तारीख को, इसको मिस मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे मेन खेल होने वाला है। यहाँ पे आपको समझाया जाएगा बाजार चलता क्यों है, ऑप्शन चेन सिखाई जाएगी, आपको वेल्थ क्रिएशन सिखाई जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, कौन से स्टॉक्स कहां से मिले, कौन से स्क्रीनर्स यूज कर रहे हैं, कैसे स्टॉक फाइंड आउट किया जाए, कहां लेना है, क्यों लेना है, कितना लेना है, निकलना कब है, एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी। यही जब 10 सवाल हैं जो आपके दिमाग में, सभी के सब वहां क्लियर हो जाएंगे। और इंडिकेटर लेस क्लास हुई, कोई इंडिकेटर नहीं पकड़ा जाएंगे आपको। और 1 साल के लिए आपको टीटीसी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। 1 साल नहीं, पहले आप बोलेंगे मैंने आप लाइफ टाइम कहा था, लाइफ टाइम ही है पर 1-1 साल करके रिन्यू होगा। जो सीरियस यूजर्स होंगे उनको 1 साल का एक्सेस मिलेगा, उसके बाद वो दोबारा आएंगे, सर मेरा 1 साल पूरा हो गया, रिवाइव कर दीजिए, दोबारा रिन्यू हो जाएगा, सवाल नहीं किया जाएगा, पूरे 1 साल का दोबारा। ऐसे लाइफ टाइम जब तक आप पहुंचिए आप लेते रहिए, क्योंकि मुझे पता है आप सीरियस यूजर्स हैं और मेरे डायरेक्ट टच में रहने वाले। मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों के पास में होगा, जब भी कोई डाउट हो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और ऐसा मेंटर आपको कहीं मिलने वाला नहीं, मैं आपको लिख के देता हूँ। क्यों अपनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया के पूरे वर्ल्ड में कोई आदमी ऐसी नहीं जो 20 क्लासेस फ्री देता हो। मैंने 20 क्लासेस फ्री दिए पहले आपको, मुझे परखने के लिए, है ना। अगर आपने परखा है, आपको लगता है कि मैं आपके लायक हूं, आप समझ सकते हैं तो आप आइए। अगर आपको लगता है आप खुद ज्यादा समझदार है, खुद अच्छे से कर सकते हैं, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो क्लासेस बुक कर रही हैं, अभी भी डिस्काउंट वैलिड है, पूरी 30 बुकिंग्स नहीं हुई है, छोटी क्लास होने वाली है। तो जितने लोग आएंगे पर्सनल इंटरेक्शन होने वाला है। फीस 27,000 रुपये, 20 बुकिंग्स हो चुकी है, 10 बुकिंग्स अभी भी बची हुई हैं। करना है बुकिंग कीजिए, यही नंबर्स दिए, सब चीजें हैं। अब कहानी ये है कि भैया यहाँ पे करे क्या, बंदर और बिल्लियों की लड़ाई के बीच में हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी इस मसले से दूर रहें, ज्यादा पैनिक के मोड में ना आए कि भैया क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने आपको कहा था, शायद आपको मिर्ची लग सकती है, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं अपोजिशन पार्टी के, है ना। मैं आपको एक चीज कहता हूं कि अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसका मुझे ऑथेंटिकेट करना है, मुझे भी रिसर्च करनी है कि वो सच है कि नहीं है। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा, अगर मेरा वीडियो भारत सरकार तक चला जाता है आपके माध्यम से, या आप पहुंचा सकते हैं, मेरी अपील रहेगी कि अगर श्री राहुल गांधी जी ने इस अदानी के जो क्राइसिस हुआ पिछले 1.5 साल में, जो क्राइसिस हुआ, क्या इसमें उन्होंने जो 350 करोड़ रुपए जो स्टॉक मार्केट से कमाए हैं, जो उन्होंने रिटर्न में शामिल की हैं, एक बार उसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसको पब्लिक कर दिया जाए कि वो 344 करोड़ रुपए कहीं अदानी के शेयर्स में ही तो नहीं कमाए। अगर उन्होंने अदानी के शेयर्स में वो 344 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो इसका मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और राहुल गांधी का कोई रिलेशनशिप है। बहुत से लोग मुझे आपके आके कहते हैं भैया आप तो मोदी भक्त हो। भैया मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, देश को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, हम सब भक्त हैं, होना भी चाहिए। जब मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो हम मनमोहन सिंह जी के भक्त थे, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे। आप समझिए, जब इंदिरा गांधी, उस समय तो बहुत छोटे थे, पर उस समय पूरा इंडिया इंदिरा गांधी का भक्त था, क्योंकि वो हमारे देश की पूजनीय प्रधानमंत्री थी। गलत डिसीजन की वजह से उनको अपनी सत्ता खोनी पड़ी। जो गलत डिसीजन लेगा उसको सत्ता खोनी पड़ेगी। हम आम जनता है, हम उसको सत्ता पे बैठाएंगे, सत्ता से हटा देंगे। ये सबसे साधारण तरीका है, सबसे स्ट्रांग चीज है हमारी डेमोक्रेसी की। बट यहां पे राहुल गांधी का अगर कोई लिंक हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से निकल के आ रहा है, तो मेरे हिसाब से हमें क्वेश्चन मार्क लेने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। ऐसा भी सुनने में आया है, हालांकि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, कि 350 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है पिछले 1 साल की। पीछे जो आईटीआर फाइल किया इन्होंने, अभी जो आईटीआर की है, वो कहां से पैसे कमाए, क्योंकि आईटीआर डिपार्टमेंट के पास सब कुछ होता है कि पैसे कहां से आए। वो पीएनएल रिपोर्ट को थोड़ा सा अगर जग जाहिर कर दें कि वो पैसे कौन से शेयर से कमाए हैं, कहीं अदानी के शेयर को शॉर्ट सेल करके तो नहीं कमाए, क्योंकि अदानी के बारे में उनका प्यार संसद में सबको दिखाई देता है। अब हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट अगर इनके साथ मिली हुई है या नहीं भी मिली हुई है, तो मुझे एक बात बताओ यार, आप लोग इतनी वेटेज दे क्यों रहे हो हिंडनबर्ग को? क्यों इतनी वेटेज दे रहे हो? हिंडनबर्ग एक ऐसा प्लेन था जो क्रैश हो गया था, जिसमें लोग मर गए थे। आज वही हिंडनबर्ग के नाम से रिसर्च कंपनी आप लोगों को मारने में तुली, आप डरने में लगे हो। मैं कहता हूं आपको अदानी के शेयर अच्छे नहीं लगते, एक वॉच लिस्ट बनाओ, आप सुजलोन ट्रैक करो, एचसीसी ट्रैक करो, है ना, आप डाबर ट्रैक करो, आप टाटा मोटर्स ट्रैक करो, आप टाटा पावर ट्रैक करो, आप हीरो मोटर कॉर्प ट्रैक करो। आप क्या क्या ट्रैक कर सकते हो, दुनिया भर की चीजें, एफएमसीजी ट्रैक करो, केमिकल्स ट्रैक करो, एग्रोसॉक्स ट्रैक करो। वॉच लिस्ट तो बनाओ।
वॉच लिस्ट नहीं बनाओगे हमेशा फेल होगी। मेरी वॉच लिस्ट कैसे होती है, देखो मेरा फायर्स का अकाउंट है, फायर्स के अकाउंट में पूरी वॉच लिस्ट है। ये अकाउंट खुल के आप भी खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप आराम से खोल पाएंगे। यहाँ भैया बिल्कुल बहुत अच्छे से हमें ये समझ में आता है। ये मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई है ट्रेडिंग रूम की, ये वॉच लिस्ट है किन शेयर्स में ट्रेडिंग करता हूँ, है ना, पूरे अच्छे से, है ना। 52 ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स, अदानी के लिस्ट, ये सामने सामने अदानी के स्टॉक्स की लिस्ट आ गई। तो भाई 6-6%, 5-5% गिरे हुए थे, और देखो अंबुजा सीमेंट तो प्लस में भी आ गया। ये मौके होते हैं ना, पूरी लिस्ट अगर सामने होगी तभी तो काम कर पाओगे। एग्रो स्टॉक्स की लिस्ट है, देखो कौन सा स्टॉक बढ़ा है भैया, 2.5% तक स्टॉक बढ़े हुए हैं। मेरी एवरग्रीन स्टॉक, ये तो आपको पता ही है ना, ये वॉच लिस्ट अब तो सब लोगों के पास होगी भी। देखो 9% आरवीएल बढ़ा हुआ है, सुजलॉन सर्किट है, सुजलॉन सर्किट है फिर से 5% का। क्या मजे हो रहे हैं आप लोगों के यार, क्या पैसे छाप रहे हैं भाई लोग, है क्या? अगर पैसा बनाया है वीडियो देख के तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए। और कल आप लोगों ने ढेरों प्यार दिया इस वीडियो को, मजा आ गया। एक चीज की तकलीफ अभी भी है, 42,000 लोगों ने देख लिया, कमेंट 1000 भी क्रॉस नहीं हुए, कमेंट अभी भी 800 हैं। तो अगर आप प्यार करते हैं तो वीडियो पे दोबारा जाइए और अपना जो कमेंट नहीं दिया वो डालिए। और एनबीसीसी की वीडियो आ चुकी है, जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही काफी, और डरना मना है, तो क्या करना है क्या नहीं करना खुद डिसाइड कीजिए, किसी से पूछना नहीं है। सीखना है तो दिल्ली मास्टर क्लास से बुकिंग ऑन है। आइए, और जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूं जहां पे आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर में, और आप ही के कमेंट को चूज करके वो वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, निवेशित रहिए, मजे कीजिए। बाय बाय, जय हिंद।